Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. On Liberty, written by J.S. Mill के पार्ट 4 और चैप्टर नंबर 5 के साथ आपके सामने। ऑन लिबर्टी पे हमने चैप्टर वाइज इस बुक का हमने जायज़ा लिया। पहले पार्ट में हमने इसके 2 चैप्टर्स डिस्कस किए, उसके बाद वाले पार्ट्स में एक एक चैप्टर डिस्कस किया। और उस एक एक चैप्टर डिस्कस करने की वजह ये थी इंडिविजुअली हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इस मुश्किल जो बुक है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकें। आज का हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर 5 जो है इट इज़ अबाउट एप्लीकेशंस। जो हमने पहले नज़रियात जो आइडियाज़ J.S. मिल के हमने डिस्कस किए सोशल लिबर्टी से लेके, तो जो आखिरी प्रिंसिपल था हमारा हार्म प्रिंसिपल और सोसाइटी या अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस या इंटरवेंशन तक, आज हम उसके एप्लीकेशंस देखते हैं। इन चैप्टर 5 ऑफ ऑन लिबर्टी, John Stuart Mill applies the principles he outlined earlier, particularly the harm principle, to various real-world situations. So, real-world situations पे आज apply करते हैं. It discusses specific cases where individual liberty and societal authority may conflict and examines how his ideas about freedom should be applied in practice. तो कैसे लाइफ सोसाइटी में जो केसेस होते हैं वहाँ पर ये अप्लाई हुआ, ये हार्म प्रिंसिपल जो है, और उस पे ऊपर सोशल अथॉरिटी कहाँ कैसे कैसे ये अप्लाई हुआ, चलिए देखते हैं। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। मिल रीअफर्म्स हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट। शुरू दिन से चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पहुँच गए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और थॉट होनी चाहिए, एम्फसाइजिंग दैट सोसाइटी शुड नेवर सप्रेस ओपिनियंस नो मैटर हाउ अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल। चाहे जितनी मर्जी कंट्रोवर्सी हो, जितने मर्जी मुतनाज़ा किसी के ख्यालात हों या अनपॉपुलर हों, लेकिन सबको अपनी सोच और अपनी एक्सप्रेशन का हक मिलना चाहिए। So he stresses that both the expression of ideas and the ability to hear opposing viewpoints are essential for personal and societal development. अच्छा, ये अब सुनने वालों में और सोसाइटी में, अथॉरिटी में, स्टेट अपरेटसेस में और इंडिविजुअल्स में ये हौसला होना चाहिए कि वो अपोजिंग जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, उनको सुनने का हौसला रखते हों, टेम्परामेंट रखते हों और उनके अंदर इतना ज़र्फ मौजूद हो। Suppressing opinions, even wrong ones, deprives society of the chance to correct its mistakes and limits the collective pursuit of truth. चाहे आप बिल्कुल गलत किस्म के नज़रियात को भी फोर्सिबली आप सप्रेस करेंगे तो उससे बहरहाल एक जो बेहतरी का एक आपके हाथ में एक सोल्यूशन या एक रास्ता आया होता है, आप उससे लूज़ कर देते हैं। आप सच्चाई की तरफ जाने वाला रास्ता या आप जो डेवलपमेंट या प्रोग्रेस वाला रास्ता जो है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हार्म वर्सेस ऑफेंस, इन दोनों में फ़र्क क्या है? मिल मेक्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्शंस दैट कॉज हार्म एंड एक्शंस दैट सिंपली ऑफेंड अदर्स। दो तरह के हैं, एक वो हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, एक जो दूसरे को आप कह लें कि नाराज़ करते हैं। ही आर्ग्यूज दैट सोसाइटी हैज़ द राइट टू इंटरवीन ओनली व्हेन एन एक्शन कॉजेज डायरेक्ट हार्म टू अदर्स। अब अगर डायरेक्ट नुकसान दे रहा है तो फिर सोसाइटी को ये इख्तियार है कि वो एक्शन ले। Offending someone's moral sensibilities or making them uncomfortable is not sufficient grounds for restricting individual liberty. अब offense से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि आप किसी के बारे में कोई कमेंट करते हैं, किसी की बात पे कमेंट करते हैं और वो दूसरे को बुरा लगता है, वो माइंड करता है, वो अनईजी फील करता है, इरिटेटेड है किसी आपके एक्शन से, आपकी लाइफस्टाइल से, आपके नज़रियात से, आइडियाज़ से, कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ से, और वो लगातार इरिटेट हो रहा है और दूसरा ऑफेंड हो रहा है आपके किसी रवैये से, तो ये बहरहाल एक इनफ जस्टिफिकेशन नहीं है कोअर्सिव मेजर्स यूज़ करके तो आपको सप्रेस करने की। सो ऑफेंडिंग समवन्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेकिंग देम अनकंफर्टेबल इज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टी। फॉर एग्जांपल, बिहेवियर दैट सम माइट फाइंड इमोरल लाइक अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल चॉइसेस शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड अनलेस इट कॉजेज हार्म टू अदर्स। आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस जो हैं ये बहरहाल दूसरे के लिए को ऑफेंड करने के लिए आप कह लें कि ये कोई काज नहीं होनी चाहिए। आपके लाइफस्टाइल आपका है, किसी दूसरे को अगर उससे कोई मसला है तो एटलीस्ट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ट्रेड एंड लेबर रेगुलेशंस क्या है जी? मिल डिस्कसेस द बैलेंस बिटवीन पर्सनल फ्रीडम एंड सोसाइटल रेगुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगेन पर्सनल फ्रीडम, आपको बिजनेस करना
कि आपको आज़ादी होनी चाहिए, आप सोसाइटल रेगुलेशन जो है उसी के अंदर रहते हुए अपना बिजनेस और अपना ट्रेड कर सकें. While he supports free trade and personal choice in work, he acknowledges that some the regulation may be necessary to prevent harm, such as laws to ensure fair wages or safe working conditions. आप काम कर रहे हैं, आप कहीं बॉस हैं, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री है, मिल है, आप काम करवा रहे हैं, वर्कर्स काम करते हैं, तो उनके जो वर्किंग कंडीशंस हैं, वर्किंग आवर्स जो हैं और वेजेस जो है वो बहरहाल आपके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए. वो एक अथॉरिटी ऐसी है कि जो स्टैंडर्डाइज किस्म के रेट्स और स्टैंडर्डाइज किस्म की टाइमिंग बना के दे ताकि आप किसी दूसरे को नुकसान ना दे, किसी के साथ किसी की सलाहियतों को आप एक्सप्लॉइट ना कर सकें. So, however, these interventions should be limited to protecting workers from exploitation or physical harm and should not unduly restrict their freedom of contact or employment. लेकिन अगेन ये इतनी लिमिटेड होनी चाहिए कि सिर्फ उनके जो बेसिक राइट्स हैं, उनकी सेहत, उनकी फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग, ये वहाँ तक लिमिटेड होनी चाहिए, इससे आगे नहीं जानी चाहिए. ड्रंकननेस एंड सब्सटेंस अब्यूज़, ये यकीनन बहुत कॉमन है. मिल अप्लाइज द हार्म प्रिंसिपल टू द इशू ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड सब्सटेंस यूज़. आप कोई नशा आवर चीज़ लेते हैं, आप शराब पीते हैं, नशा करके तो आप न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो क्या होगा? ये आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल्स शुड बी फ्री टू ड्रिंक अल्कोहल और यूज ड्रग्स एज लॉन्ग एज देयर एक्शंस डू नॉट हार्म अदर्स. आपको डियर स्टूडेंट्स ये पता होगा कि यूरोप में शराब पीने पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन शराब पी के ड्राइविंग करने पर पाबंदी है. और पब्लिकली भी अगर आप शराब पी के ड्रिंक करके किसी के लिए मसाइल बनाएंगे तो फिर आपको कानून हरकत में आएगा और आपको सज़ा मिलेगी. सो ये आप कर सकते हैं लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. However, if a person's substance use leads to harm, for example, drunk driving, domestic violence, society has the right to intervene. तो फिर society action में आएगी. Similarly, if someone is repeatedly intoxicated to the point where they neglect their responsibilities, such as parents neglecting their children, this would justify societal intervention. यही आपकी लाइफ हैबिट्स, लाइफस्टाइल, इसमें इंटॉक्सिकेशन है. बच्चों के लिए वायलेंस या लैक ऑफ अटेंशन या ड्राइविंग इस तरह के मसाइल बनाएगी तो फिर सोसाइटी जस्टिफाई करती है कि वो एक्शन ले. Gambling and other vices behaviors हैं. Mill contends that society should not restrict individual behavior that is perceived as a vice such as gambling as long as it does not harm others. Again, gambling है, जुआ खेलना है, आपने कैसीनो में जाना है, आपने जो भी करना है वो आप करें, आप अपने पैसे कमाएं, पैसे लुटाएं, ये आपकी मर्जी है, बट दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आप. He argues that people should be free to pursue their own pleasures. आप प्लेजर के लिए ये सब कुछ करते हैं, ज़रूर कीजिए. Even if society views these pleasures as immoral or harmful to the individual. अगर सोसाइटी इनको immoral भी समझती है या harmful समझती है तो भी आपको आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन again harmful to individuals नहीं होनी चाहिए. However, Mill also believes that there can be indirect harms from vice behavior such as when gambling leads to financial ruin that affects a person's dependents. तो फिर अगर आपके जो ऐसी बुराइयां, जैसे आप गैमलिंग करते हैं और उससे आप पैसा लुटा देते हैं और आपके जो डिपेंडेंट्स है वो इससे सफ़र करते हैं, तो फिर सोसाइटी जो है, ये अथॉरिटी जो है, ये स्टेट जो है वो आपका ऊपर एक्शन ले सकती है. इन सच केसेस लिमिटेड रेगुलेशन में भी वारंटेड. तो कुछ ना कुछ बहरहाल कानून जो है वो हरकत में ज़रूर आएगा. एजुकेशन क्या कर सकती है? मिल रिकग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स. रोल ज़रूर है एजुकेशन का. They argues that society has a legitimate interest in ensuring the children receive a basic education because ignorance can lead to harm both to individuals and to society as a whole. Education बच्चों को ज़रूर मिलनी चाहिए. Education को harmful जो ways हैं उससे awareness देती है ताकि वो अपने आप को बचा सकें. However, he opposes a state monopoly on education. State अब monopoly education के ऊपर एक उसको अगेन स्टैगनेंट बना देती है एजुकेशनल सिस्टम को, जिससे आपके क्रिएटिविटी और प्रोग्रेस का रास्ता रुकता है. इंसिस्टिंग दैट पेरेंट्स शुड बी अलाउड टू चूज हाउ देयर चिल्ड्रन आर एजुकेटेड एज लॉन्ग एज सर्टेन स्टैंडर्ड्स आर मेट. तो ये वालिदैन की मर्जी होनी चाहिए कि वो बच्चों को कहाँ पढ़ाएं. एजुकेशन सिस्टम जो है स्टैगनेंट नहीं होना चाहिए और स्टेट की उसके ऊपर मोनोपोली या उसके ऊपर स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए. दिस अलाउज फॉर डाइवर्सिटी इन टीचिंग मेथड्स एंड रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी। इसी तरह टीचिंग मेथड्स में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए, ताकि टीचर्स अपनी मर्ज़ी से और अपनी इस टैलेंट के मुताबिक बच्चों को पढ़ा सकें और उनकी तरबियत कर सकें। Marriage and family, Mill examines the institution of marriage, focusing on how the laws of his time subordinated women. बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, कुछ पीरियड ऐसे तारीख में आए, हिस्ट्री में आए कि जब औरतों के जो राइट्स थे वो अंडरमाइन हुए। तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस बनता है। ही आर्ग्यूज दैट वुमेन शुड हैव द सेम लीगल एंड सोशल राइट्स एज मेन, इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू चूज वेदर टू मैरी और वर्क। तो ये औरत को भी ये इख्तियार होना चाहिए। मिल का ख्याल ये है कि औरतों को भी ये बेसिक राइट मिलना चाहिए कि वो काम करना चाहती हैं या शादी करना चाहती हैं, किससे करना चाहती हैं, कब करना चाहती हैं। तो ये मर्दों के साथ साथ मेल जेंडर के साथ साथ फीमेल जेंडर को भी ये इख्तियार होना चाहिए। Mill believes that restricting women's freedom in marriage harms both individuals and society by limiting the contributions women can make and by reinforcing oppressive gender role। तो इससे women की जो एक मिनिमम हाफ आपकी जो पॉपुलेशन है, आप उसकी जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स सोसाइटी, वो आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको आप कम कर देते हैं अगर आप इनको सप्रेस करते हैं। तो moral policing and social interference, he reiterates his opposition to societal overreach in moral policing। अगेन morality की preaching में, moral standards बनाने में societal pressure कम होना चाहिए। He argues against the tendency of society to enforce moral norms through social pressure, even when these norms do not align with the harm principle। तो बहुत ज़्यादा social pressure morality की implementation में नहीं होना चाहिए, चाहे ये harm principle को affect करें या ना करें। He believes that social judgment and interference in matters of personal morality, such as religious beliefs, sexual practices, or lifestyle choices, undermine individual freedom and diversity। उसका ये भी ख्याल है कि सोशल जजमेंट एंड इंटरफेरेंस इन मैटर्स ऑफ पर्सनल मॉरलिटी, हर इंसान के अपना एक ज़ाती पर्सनल जो मॉरल स्टैंडर्ड है वो भी होता है। आपके रिलीजियस बिलीव्स आपके अपने हो सकते हैं, मजहबी आपके अकायद हैं, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं आपके, फिज़िकल या आपके जो लव रिलेशनशिप है विद अपोजिट जेंडर, और लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं। तो ये सारे के सारे अगर आप इनके ऊपर चेक्स रखेंगे तो इंडिविजुअल फ्रीडम जो है और डाइवर्सिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। सोसाइटी शुड रिस्पेक्ट पर्सनल ऑटोनॉमी अनलेस हार्म टू अदर्स इज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड। इस चैप्टर 5 में हमने यहाँ ये देखा कि अगर जेएस मिल का ख्याल ये है कि हार्म प्रिंसिपल कहाँ कहाँ किस किस तरीके से आपको अफेक्ट कर सकता है, कहाँ कहाँ किस किस इंस्टीट्यूशन में, किस किस रिलेशनशिप में, किस किस डोमेन में ये आपको अफेक्ट कर सकता है या आपको इससे वास्ता पड़ सकता है। तो हम कंक्लूजन इस तरह से ड्रॉ करेंगे दैट मिल डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ हिज प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी द हार्म प्रिंसिपल कैन बी अप्लाई टू वेरियस प्रैक्टिकल इश्यूज़। ये हमने प्रैक्टिकल कुछ जो एविडेंसेस हैं देखी, प्रैक्टिकल हमने जो डोमेन्स हैं ये वाक़यात देखे। इसी तरह he argues that personal freedom should be respected in matters of speech, lifestyle choices, individual behavior, as long as no harm is done to others। Mill also acknowledges the need for some societal intervention in cases where there is a clear risk of harm, such as in labor regulations, education, substance abuse। And finally, however, his overarching message remains consistent: individual liberty should be the default। जो हो जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, इंडिविजुअल लिबर्टी एट स्टेक नहीं होनी चाहिए, एंड सोशल इंटरवेंशन शुड बी लिमिटेड टू केसेस वेयर इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू प्रिवेंट हार्म। सिर्फ और सिर्फ सोशल जो अथॉरिटी उस वक्त इम्प्लीमेंट हो जब किसी दूसरे को हार्म हो या हार्म का कोई नुकसान का कोई अंदेशा हो। तो यहाँ पर चैप्टर 5 जो है वो जेएस मिल कंक्लूड करते हैं, और यहाँ पर हमारा ऑन लिबर्टी भी ख़त्म हुआ। आज इसका चौथा हिस्सा था, फोर्थ पार्ट, और फिफ्थ चैप्टर हैज़ कम टू एन एंड। ओवरऑल अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, एनीथिंग वट एवर यू लाइक, वट एवर यू थिंक आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।